हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप लोग देख रहे हो विनय टेक। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ हाउ टू फिल डेथ क्लेम फॉर्म ऑफ कैनरा बैंक। आप लोग कैनरा बैंक का डेथ क्लेम फॉर्म कैसे भर सकते हो, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ डिसीज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट एप्लीकेबल फॉर रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। ठीक है, ये जो क्लेम फॉर्म है ये एप्लीकेबल है फॉर रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट केस में। ठीक है, तो आप लोग ये फॉर्म इजीली भर सकते हो। मैं ये फॉर्म भर के आप लोग को दिखाऊंगा। तो चलिए फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द फॉर्म फॉर पेमेंट ऑफ बैलेंस इन अकाउंट आर्टिकल्स इन सेफ डिपॉजिट लॉकर सेफ कस्टडी इन केस अदर देन नॉमिनेशन और जॉइंट अकाउंट विथ सर्वाइवर क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब डिटेल दिया गया है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो ये सब एक बार आप लोग पढ़ सकते हो, कैसे आप लोग भर सकते हो। यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है। और फॉर नॉन रेसिडेंट डिपोजिटर और क्लेमेंट के लिए क्या क्या चाहिए होगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, पूरा डिटेल में दिया गया है। मैं अभी डायरेक्टली आप लोग को बताऊंगा कैसे आप लोग को फॉर्म भरना है। तो आप लोग देख सकते हो ये रहा फॉर्म कैनरा बैंक का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बैंक टू ब्रांच मैनेजर। तो यहाँ पे ब्रांच एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस, यहाँ पे जो क्लेम कर रहा है उसका सब डिटेल रहेगा, श्रीमती कुमार जो भी है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप लोग को अपना नाम लिखना है जो क्लेम कर रहा है, फिर एड्रेस और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर और फिर ईमेल आईडी, फिर डेट जिस दिन आप लोग ये फॉर्म को सबमिट कर रहे हो। ठीक है, और ये जो एडोब रीडर है ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। ठीक है, इसलिए मैं इनबिल्ट पेन से नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और ये मैं माउस से कर रहा हूँ। तो हैंडराइटिंग आप लोग एक बार मैनेज कर लीजिएगा। और फिर क्लेम फॉर पेमेंट ऑफ बैलेंस इन द अकाउंट एंड डिलीवरी ऑफ आर्टिकल सेफ डिपॉजिट लॉकर या फिर सेफ कस्टडी ऑफ लेट श्रीमती जो एक्सपायर किए थे उनका नाम, मैं कोई भी अननोन नाम लिख रहा हूँ। और फिर डेट लिखना है, जो भी डेट में एक्सपायर किए थे यहाँ पे डेट लिख देना। ठीक है, आई वी एडवाइस दैट श्री यहाँ पे जो एक्सपायर किए थे उनका नाम एक्सपायर्ड ऑन दिस। ठीक है, अगर मिसिंग है तो यहाँ पे टिक करना है, अगर नॉन ट्रेसेबल है सिंस यहाँ पे डेट लिखना है। ठीक है, या फिर मिसिंग है तो ठीक। लेट श्रीमती कुमार यहाँ पे जो एक्सपायर किया उनका नाम, वाज मेंटेनिंग फॉलोइंग अकाउंट्स और सेफ डिपॉजिट लॉकर और सेफ कस्टडी आर्टिकल इन योर ब्रांच। ठीक है, जो भी नेचर ऑफ डिपॉजिट सेविंग अकाउंट में था या फिर एफडी किए हैं या फिर आरडी जो भी है यहाँ पे आप लोग को लिखना है। यहाँ पे नंबर दिया गया, सीरियल नंबर आप लोग को भरना है। ठीक है, और फिर अकाउंट नंबर देना है। अगर सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट का यहाँ पे अकाउंट नंबर रहेगा, एफडी किए हैं तो एफडी का यहाँ पे अकाउंट नंबर रहेगा, आरडी किया तो आरडी यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, फिर अमाउंट आप लोग को लिखना है, फिर डेट ऑफ मैच्योरिटी, अगर मैच्योरिटी हो गया तो डायरेक्टली आप लोग विड्रॉ कर सकते हो, अगर मैच्योरिटी नहीं हुआ है तो आप लोग रख सकते हो। ठीक है, और फिर नेचर ऑफ लायबिलिटी टू द बैंक अगर कुछ है तो, और फिर अमाउंट यहाँ पे आप लोग को लिख देना है। ठीक है, और फिर टोटल आप लोग को लिखना है। ठीक है, और फिर टोटल अमाउंट यहाँ पे आप लोग को लिख देना है। अगर वो सेफ डिपॉजिट लॉकर में रखें तो लॉकर नंबर देना है, मोड ऑफ हैंडलिंग देना है, लाइक सिंगल है या फिर बोथ है, जो भी है यहाँ पे आप लोग को देना है। फिर सेफ कस्टडी आर्टिकल रिसिप्ट नंबर, डिटेल ऑफ आर्टिकल्स यहाँ पे आप लोग को लिख देना है। ठीक है, आई और वी लॉज माई और आवर क्लेम फॉर द अबव बैलेंस विद एक्वर्ड इंटरेस्ट और आर्टिकल्स इन सेफ डिपॉजिट लॉकर सेफ कस्टडी इन ऑफ द अबव नेम्ड डिसीज इन टर्म ऑफ। ठीक है, अगर उन्होंने विल रखा हुआ है तो यहाँ पे ये सब भरना है। ठीक है, लेट श्रीमती कुमार उनका नाम, फिर डेट लिखना है और ग्रांटेड बाय द कोर्ट जो भी डेट है यहाँ पे आप लोग को लिखना है और कॉपी इंक्लूड करना है। ठीक है, अगर ये वाला पार्ट नहीं है ठीक है तो ये वाला आप लोग को देना पड़ेगा, सक्सेशन सर्टिफिकेट जो कि आप लोग को निकालना पड़ता है। ठीक है, जो कि लीगल एड सर्टिफिकेट है, डेट देना है यहाँ पे आप लोग को और यहाँ पे सब डिटेल आप लोग को लिख देना है। ठीक है, या फिर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नंबर जो भी है यहाँ पे आप लोग को लिखना है, इशूड बाय, ये सब आप लोग को देना है। दिस इज डाइड इन स्टेट आई और विच लॉज आवर क्लेम विदाउट ए लीगल रिप्रेजेंटेशन फॉर पेमेंट एज पर द बैंक रूल्स एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अगर ये तीनों नहीं है आपके पास तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है ये भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है तो आप लोग को कोर्ट से एफिडेविट करवा के लाना पड़ता है, जो कि लास्ट में आप लोग को बताऊंगा। और फिर यहाँ पे डेट एंड प्लेस ऑफ डेथ वो लिखना है, फिर डिटेल ऑफ डेथ सर्टिफिकेट नंबर, कहाँ से आप लोग लाए थे ये सब आप लोग को लिखना है, ओरिजिनल आप लोग को लेना है और फिर जेरोक्स भी लेना है, मैरिटल स्टेटस आप लोग को लिखना है, फिर परमानेंट एड्रेस आप लोग को लिखना है, फिर रिलीजन लिखना है और फिर नेम एंड रिलेशन एंड एज ऑफ द लीगल हेयर ऑफ द डिसीज। जो लीगल हेयर है, लेट से एक ही लीगल हेयर है तो यहाँ पे आप लोग को अपना नाम लिखना है, अगर मल्टीपल लीगल हेयर है तो यहाँ पे 1 2 करके आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, और एज लिखना है, फिर रिलेशनशिप विद द डिसीज के साथ क्या रिलेशनशिप था, लाइक मदर फादर सिस्टर जो भी है यहाँ पे आप लोग को लिखना है, एड्रेस लिखना है और एग्जीक्यूटिंग लेटर ऑफ डिस्क्लेमर है या नहीं है, येस और नो में आंसर लिखना है। ठीक है, और फिर अगर माइनर केस है जो कि बिलो 18 ईयर्स है तो माइनर क्लेम नहीं कर सकता, उनके बिहाफ में कोई भी लीगल गार्डियन है उसके बिहाफ में क्लेम कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे डिटेल आप लोग को देना है और यहाँ पे जो क्लेम कर रहा है उसका नाम रहेगा। ठीक है, और फिर कितना साल से जानते हो वो फैमिली को यहाँ पे आप लोग को लिखना है और यहाँ पे भी ईयर्स लिखना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है और फिर एड्रेस आप लोग को दे देना है, प्लेस और डेट आप लोग को लिखना है और फिर सिग्नेचर। ठीक है, फिर सिक्योरिटी आप लोग को चाहिए होगा जो कि विटनेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1-2 विटनेस आप लोग को लेना है और फिर एड्रेस आप लोग उनका लिखना है। ठीक है, और फिर नेटवर्क यहाँ पे आप उनका देना है
जो सिक्योरिटी है। आई वी डिक्लेयर दैट द फैक्ट्स अबव आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माइंड और आवर नॉलेज एंड बिलीफ। ठीक है, अगर बिग अमाउंट है तो बैंकर्स चेक यहाँ पे जो है दिया जाता है, अगर स्मॉल अमाउंट है तो डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगा। फिर यहाँ पे उनका नाम रहेगा और फिर कौन सा बैंक में भेजना चाहते हो यहाँ पे आप लोग को लिख सकते हो और फिर ब्रांच आप लोग को लिख देना है। ठीक है, और फिर NEFT RTGS जो भी करना चाहते हो यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। और फिर सिग्नेचर ऑफ द क्लेमेंट विल रिसीव द अमाउंट और आर्टिकल, यहाँ पे क्लेमेंट का नेम और फिर यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा। ठीक है, और फिर प्लेस और डेट यहाँ पे आप लोग को लिखना है। और ये जो पार्ट है ये ऑफिस यूज के लिए है, इसमें आप लोग को कुछ करना नहीं। और लेटर ऑफ डिस्क्लेमर एनेक्सेसर है। ठीक है, टू बी स्टैम्प्ड as per the stamp act applicable to the state। यहाँ पे ब्रांच का एड्रेस आप लोग को लिखना है, जो भी ब्रांच है। ठीक है, और यहाँ पे जो है सेविंग अकाउंट है या फिर टर्म डिपॉजिट जो भी है यहाँ पे आप लोग क्लेम कर रहे हो वो सब यहाँ पे डिटेल रहेगा। ठीक है, और फिर अकाउंट नंबर रहेगा TD का, सेविंग अकाउंट का। ठीक है, इन द नेम ऑफ श्री श्रीमती कुमार जो भी एक्सपायर किए उनका नाम, और फिर बैलेंस आप लोग को लिखना है यहाँ पे। ठीक है, विथ रेफरेंस टू द अबव अकाउंट आई वी द फॉलोइंग लीगल हेयर ऑफ द लेट श्री श्रीमती जो एक्सपायर किए हैं उनका नाम रहेगा यहाँ पे, और जो डेथ किया है यहाँ पे उसका नाम रहेगा, और यहाँ पे जो क्लेम कर रहा है उनका नाम रहेगा। यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख सकते हो, अगर सिंगल क्लेमेंट है तो एक रहेगा, अगर मल्टीपल क्लेमेंट है तो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, नेम ऑफ द क्लेमेंट, क्लेमेंट का नाम, फिर एज और सिग्नेचर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे डे लिखना है, फिर डेट लिखना है, फिर यहाँ पे ईयर लिखना है, और फिर यहाँ पे नोटरी और पब्लिक मजिस्ट्रेट का यहाँ पे सील चाहिए होगा। ठीक है, और यहाँ पे स्टार मार्क दिया गया था, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्टार मार्क था। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को सेविंग RD TD करंट जो भी है यहाँ पे आप लोग को लिखना है। ठीक है, और फिर एफिडेविट भी आप लोग को देना पड़ेगा। आई हुई यहाँ पे आप लोग को अपना नाम लिखना है, सन डॉटर जो भी है यहाँ पे आप लोग को लिखना है, और फिर एड्रेस आप लोग को लिखना है। अगर मल्टीपल क्लेमेंट है तो यहाँ पे फिर से आप लोग को लिखना है। ठीक है, और जो डेथ किए उनका नाम रहेगा, किस दिन डेथ किए थे, कहाँ पे डेथ किए थे यहाँ पे आप लोग को लिखना है, और फिर कब से जानते हो आप लोग यहाँ पे आप लोग को ईयर्स में लिखना है, और फिर इधर आप लोग को अपना नाम लिखना है, एज लिखना है, और फिर रिलेशनशिप विद द डिसीज्ड यहाँ पे क्या रिलेशनशिप था, फादर मदर सिस्टर जो भी है यहाँ पे आप लोग को लिख सकते हो। और यहाँ पे बैंक का नाम लिखना है और ब्रांच लिखना है, और यहाँ पे बैंक और ब्रांच का नाम लिखना है, और फिर सिग्नेचर करना है, और यहाँ पे जज मैजिस्ट्रेट या फिर नोटरी से आप लोग को स्टाम्प या सील लगवाना होगा। और फिर लेटर ऑफ इंडेमनिटी एनेक्सेसर C टू द ब्रांच मैनेजर, यहाँ पे ब्रांच का एड्रेस आप लोग को लिखना है, जो क्लेम कर रहा है उसका नाम रहेगा सब कुछ। ठीक है, और फिर जो अमाउंट है यहाँ पे आप लोग को लिखना है, और फिर सेविंग बैंक करंट RD जो भी है यहाँ पे आप लोग को लिखना है, और जो एक्सपायर किए हैं उनका नाम रहेगा, और यहाँ पे सिक्योरिटीज भी देना होगा आप लोग को विटनेस के तौर पे। ठीक है, और यहाँ पे डे मंथ और यहाँ पे ईयर आप लोग को लिखना है, और फिर यहाँ पे आप लोग को सिग्नेचर करना है, और क्लेमेंट का सिग्नेचर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 सिक्योरिटी का सिग्नेचर रहेगा। तो इस तरह आप लोग इजिली भर सकते हो कैनरा बैंक का डेथ क्लेम फॉर्म। डॉक्यूमेंट जो आप लोग को लेना है वो है लीगल एड सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, फिर पैन कार्ड, आधार कार्ड जेरोक्स और ओरिजिनल। ठीक है, तो इस तरह आप लोग ये फॉर्म को इजीली भर सकते हो। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है, प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।